Hello students. So our next topic is very important, that is called the colligative property. It may be considered as the backbone of this chapter. So बहुत केयरफुली इस चीज़ को समझना है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन और फिर हम इसको प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है क्या. सो दोज प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइडियल सॉल्यूशन या आइडियल सॉल्यूशंस की वो प्रॉपर्टीज होती हैं, आइडियल सॉल्यूशन जो अभी हमने रिसेंटली खत्म किया है, विच डिपेंड ओनली ऑन द नंबर ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल्स. मीन्स ये प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ सोल्यूट के नंबर्स पर डिपेंड करती हैं कि कितना सोल्यूट का अमाउंट सॉल्वेंट के अंदर एडेड है, दैट्स ऑल. ये सिर्फ और सिर्फ उसके बढ़ने या उसके घटने से चेंज हो जाती है. तो हम अभी जो बात करने वाले हैं वो सिर्फ वो प्रॉपर्टीज के बारे में बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ सोल्यूट के नंबर्स पर डिपेंड करती है और किसी भी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करती. पार्टिकल्स डिसॉल्व इन ए डेफिनेट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट की एक डेफिनेट अमाउंट के अंदर डिसॉल्व किए जाते हैं. ठीक है. सो एंड डू नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द सॉल्यूट. ये और किसी भी नेचर के ऊपर, आई मीन साइज के ऊपर, चार्ज के ऊपर, किसी चीज के ऊपर ये डिपेंड नहीं करते. तो ऐसी प्रॉपर्टीज को हम क्या कह देते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यदि आपको सिंपली डिफाइन करना है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या हैं, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती हैं और किसी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं. पे हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की पंच लाइनिंग ले ली है. तो पंच लाइनिंग क्या है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती हैं. मीन्स इट रिक्वायर नंबर्स ओनली. नंबर ज़्यादा है या कम है, उनके बढ़ने घटने से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं. सिर्फ वो प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे जो सिर्फ नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती हैं, नथिंग एल्स. ठीक है. जैसे कि यहाँ पर 4 प्रॉपर्टीज हैं. पहली प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. ठीक है. अभी हम एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे. सो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं RLVP. तो रिलेटिव लोअरिंग को समझते हैं. रिलेटिव मतलब किसी से रिलेशन में, पहले या ज़्यादा से रिलेशन में, कि पहले से लोअरिंग हो गया, कम हो गया, वेपर प्रेशर पहले से क्या हो गया, कम हो गया. ठीक है. तो हम इस चीज़ को एक एक करके अब समझने वाले हैं. एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यानी कि बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना, ये दोनों इंटरकनेक्टेड हैं. यदि वेपर प्रेशर कम हो रहा है तो वो कम क्यों हुआ, क्योंकि वहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया. ठीक है. तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. सेम वे में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. यदि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है सोल्यूट के ऐड करने से, तो उसी पर्टिकुलर पॉइंट पर उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो घट जाएगा और नीचे की तरफ चला जाएगा. जैसे कि यदि कोई एक पर्टिकुलर चीज 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज हो रही है, अब उसका फ्रीजिंग पॉइंट हो सकता है कि -1 हो जाए. ठीक है. तो हम इसके ऊपर भी बात करेंगे और लास्ट में बात करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर. एक बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान देनी है, वो क्या कि वेपर प्रेशर अगर मैं अकेले की बात करता हूं तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है. रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है. ठीक है. सेम वे में बॉइलिंग पॉइंट इटसेल्फ इज नॉट द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की कितना बड़ा है बॉइलिंग पॉइंट, वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है. सेम वे में फ्रीजिंग पॉइंट इटसेल्फ इज नॉट द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, पर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. ऑस्मोसिस एक प्रोसेस होता है. ऑस्मोसिस इटसेल्फ इज नॉट द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, बस ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की तरह काम करता है. सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जो सिर्फ नंबर या कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है. किसकी कंसंट्रेशन के ऊपर, सोल्यूट की कंसंट्रेशन के ऊपर. ये ना तो साइज के ऊपर डिपेंड करती है, ध्यान रखिएगा, ना साइज के ऊपर डिपेंड करेगी, ना शेप के ऊपर डिपेंड करेगी, ना स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करती है, ना ही चार्ज के ऊपर डिपेंड करती है. मतलब और किसी भी चीज के ऊपर ये डिपेंड नहीं करती. ये वो प्रॉपर्टीज होती हैं, इन प्रॉपर्टीज को हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं. फिर से वो प्रॉपर्टीज जो सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन या नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती हैं. ओके. हियर इज द फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. ठीक है. इसको शॉर्ट फॉर्म में हम RLVP भी बोलते हैं. सो रिलेटिव लोअरिंग, पहले रिलेटिव लोअरिंग वर्ड को समझते हैं और उसके बाद हम इस प्रॉपर्टीज का एक छोटा सा डेरिवेशन भी करेंगे. ये एक प्योर सॉल्वेंट है. दिस इज द प्योर सॉल्वेंट.
ये प्योर सॉल्वेंट होने के बावजूद क्या होगा, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर इसके वेपर्स होंगे। ठीक है, ध्यान रखें कि ये वेपर्स अपने आप ही हर लिक्विड के ऊपर प्रेजेंट होते हैं विदाउट हीटिंग। यहाँ पर हम हीट नहीं कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली यहाँ पर वेपर्स होंगे। ठीक है, जो ये वेपर्स प्रेजेंट होंगे, अगर ये प्योर है तो ये वेपर्स भी किसके होंगे, इसी प्योर लिक्विड के ही होंगे। ठीक है, पहली बात। अब यहाँ पर जितना भी वेपर्स प्रेजेंट है वो एक प्रेशर अप्लाई करता है, उस प्रेशर को क्या बोलते हैं हम, वेपर प्रेशर। जो वेपर प्रेशर यहाँ पर वॉल ऑफ द कंटेनर पे लगाएंगे, सो इसको क्या बोल दिया जाएगा, वेपर प्रेशर। तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर्स, उसके द्वारा लगाया गया प्रेशर कॉल्ड वेपर प्रेशर। ठीक है, अब हमने इसको सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, सॉल्यूशन में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है, इसके अंदर हमने कोई सॉल्ट डाल दिया। ठीक है, याद रखेंगे सॉल्ट नॉन वोलेटाइल था। नॉन वोलेटाइल वो होते हैं जो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट में ही प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि NaCl है, सॉल्ट है जो हम टेबल सॉल्ट घरों में यूज करते हैं। और अगर वोलेटाइल की बात करें तो वोलेटाइल का एग्जांपल हो तो वोलेटाइल का जैसे कि गैसोलीन है, गैसोलीन, पेट्रोल। ठीक है, पेट्रोल क्या होगा, यदि रूम टेम्परेचर पर छोड़ देंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल वो होते हैं जो रूम टेम्परेचर पर अपनी स्टेट को चेंज नहीं करते, यानी कि वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होते हैं। सॉलिड विल बी सॉलिड। अब जैसे ही हमने इसके अंदर सोल्ट को ऐड किया, सोल्ट इसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगा एंड मेक अ सॉल्यूशन। ये किसकी फॉर्मेशन करेगा, एक सॉल्यूशन की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, अब देखो कि क्या होगा, ये जो वेपर्स हैं, इन वेपर्स की अपनी एक एस्केपिंग टेंडेंसी है। एस्केपिंग टेंडेंसी, एस्केपिंग टेंडेंसी का मतलब है कि ये जो लिक्विड है, ये लिक्विड इजीली किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। पर जैसे ही हमने इसके अंदर सोल्ट डाल दिया, सोल्ट इसके बीच में एक अपना स्पेस लेगा। ठीक है, अब जो लिक्विड जो है, जिसको पहले पूरा स्पेस मिल रहा था यहाँ से बाहर जाने के लिए, अब उसके बीच में सोल्ट के पार्टिकल्स आ जाएंगे। अब उसकी वजह से जो वेपर्स हैं, जो पहले जितने बन रहे थे, क्या अब उतने बनेंगे, वहां पर वेपर्स के अंदर क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। वेपर्स प्रेशर विल डिक्रीज। ठीक है, वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। थोड़ा सा इसको इस तरीके से दिखा देते हैं कि अब मान के चलो कि यदि ये स्पेस सोल्ट के पास है तो यहाँ से सिर्फ इसके पास इतना ही स्पेस बचता है जिससे ये किसके अंदर कन्वर्ट हो सकता है, वेपर्स के अंदर। तो अब जितने इसके पास वेपर्स बन रहे थे जब ये प्योर सॉल्वेंट था, और सॉल्यूशन बनने के बाद उस वेपर्स के अंदर जो कमी आई, दैट इज कॉल्ड द रिलेटिव डिक्रीज, रिलेटिव लॉरिंग। ठीक है, अब हम अगर एक इसको फिगर आउट कर दें कि मान लो कि पहले कितने वेपर्स बन रहे थे, 100 वेपर्स बन रहे थे। पहले यहाँ पर 100 वेपर्स बन रहे थे क्योंकि यहाँ पर एस्केपिंग टेंडेंसी इसकी पूरी थी, यहाँ पर कोई हर्डल्स नहीं था। बट जैसे ही हमने सोल्ट डाल दिया तो यहाँ पर अभी हमें कितने वेपर्स मिले, 90 वेपर मिले। ये जस्ट एक एग्जांपल है, हाइपोथेटिकल, सिर्फ आपको समझाने के लिए, तो उसको अच्छे से समझ। पहले 100 वेपर्स बन रहे थे, अब कितने बन रहे हैं, 90 वेपर बन रहे हैं। तो यानी कि वेपर्स में कमी आ गई। तो रिलेटिव लोरिंग क्या होगी, तो RLVP क्या होगा यहाँ पे, RLVP इक्वल टू प्योर माइनस सॉल्यूशन, यानी कि 10 आएगा। सो 10 विल बी द रिलेटिव लोरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जो रिलेटिव लोरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो क्या हुई, जो उसका अल्टीमेटली रिजल्ट आया, डिफरेंस आया, उसको बोला जाएगा। 90 रिलेटिव लोरिंग ऑफ वेपर प्रेशर नहीं है, दिस इज द वेपर प्रेशर। और मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं कि वेपर प्रेशर इटसेल्फ इज नॉट द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। वेपर प्रेशर इटसेल्फ इज नॉट द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। उसके बीच में कमी कितनी आई, वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। सो ये जनरल एस्पेक्ट है, सिर्फ आपको समझाने के लिए। ठीक है, आप इसको समझिएगा और फिर हम अब इसका एक डेरिवेशन करेंगे छोटा सा। में एक चीज और समझते हैं कि इसको हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्यों बोलते हैं। ठीक है, और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है, कि वो प्रॉपर्टीज जो केवल और केवल किसके ऊपर डिपेंड करती है, कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, अभी ये सारा का सारा जो हमने ऐड ऑन किया, आप इस चीज को समझिए कि हमने यहाँ पर अभी एक नॉर्मल वे में मान लो कि मैंने 1 मोल साल्ट डाला।
ठीक है, ये सॉल्ट की कंसंट्रेशन डाल दी, ठीक है, मैंने 1 मोल साल्ट डाला और 1 मोल साल्ट डालने के बाद जो रिलेटिव लोरिंग आई वो कितनी आई, 10 आई, ठीक है। एक नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट किया गया सेम वे में, सब कुछ ऐसा ही। अब मैंने सॉल्ट की कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया, ठीक है, यानी कि अब मैंने सॉल्ट कितना डाला, 2 मोल डाला। अब सॉल्ट कितना डाल दिया, 2 मोल डाल दिया। 2 मोल सॉल्ट डालने के बाद ये लोरिंग बढ़ जाएगी या घट जाएगी, यस इट विल बी इंक्रीज, ये बढ़ जाएगी, मतलब डिफरेंस बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अभी जो हमारे एग्जाम्पल में हमने 100 और 90 का एग्जाम्पल लिया था, वो यदि 1 मोल के लिए था, तो जैसे ही हमने कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया तो अब ये वेपर्स 90 नहीं रहेंगे, अब ये कितने हो जाएंगे, 80 हो जाएंगे एग्जाम्पल के तौर पे, अब ये घट जाएंगे मतलब, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 80। अब इसका वेपर प्रेशर 2 मोल पर कितना आ रहा है, 80 आ रहा है। अब समझने की बात ये है, 100 जब प्योर में था तो हमने जब उसके अंदर 1 मोल साल्ट डाला तो वो कितना हो गया, 90 हो गया। तो इन दोनों में रिलेटिव लोरिंग कितनी आई, 10 आई। सोल्ट का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, 2 मोल कर दिया, अब लोरिंग और ज्यादा हो गई, यानी कि यहाँ पर वेपर प्रेशर कितना बन रहा है, अब 80 बन रहा है। तो अगर 2 मोल के लिए RLVP निकालेंगे तो कितना निकालेंगे, 100 माइनस 80 दैट इज 20। तो देखिए कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंडेंसी हो रही है या नहीं हो रही है। 1 मोल पर 10 था, 2 मोल पर कितना आएगा, 20 आएगा, ठीक है। नो डाउट इट्स ए हाइपोथेटिकल एग्जांपल, बट स्टिल ये चेंजेस आते हैं, ठीक है, वो हम एक्सपेरिमेंटली ही फाइंड आउट कर सकते हैं, बट इसको समझने के लिए आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि ये चेंजेस आएंगे। तो जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे 3 मोल पर ये और ज्यादा चेंजेस आएंगे, यानी कि वेपर प्रेशर कम होते जाएंगे। इसका मतलब जैसे ही हम सोल्ट का कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, वेपर प्रेशर के अंदर कमी आ रही है। एज वी इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्ट, तो यहाँ पर वेपर प्रेशर के अंदर कमी आ रही है और रिलेटिव लोरिंग की वैल्यू क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये वो प्रॉपर्टी है जो किसके ऊपर डिपेंड करती है, कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है। तो ध्यान रखना है, कंसंट्रेशन के ऊपर जो डिपेंडेंसी होगी हमें सिर्फ उसी को ही कंसीडर करना है। क्लियर। एक्सपेरिमेंटली समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो प्रॉपर्टी है ये कंसंट्रेशन के ऊपर कैसे डिपेंड करती है, ठीक है। मैंने यहाँ पर 3 सैंपल लिए हैं। एक में जो सॉल्वेंट है वो सभी में क्या है, वाटर है, और वाटर जो लिया गया है वो सभी में 1 लीटर लिया गया है। इधर भी 1 लीटर ऑफ वाटर है और इधर भी 1 लीटर ऑफ वाटर है, ठीक है। और तीनों के अंदर जो सोल्यूट ऐड किया गया है, एक खास बात यह है कि उसका कंसंट्रेशन तीनों में बराबर है। यहाँ भी 1 मोल है, यहाँ भी 1 मोल है और यहाँ भी 1 मोल है, यानी कि मैंने सोल्यूट की कंसंट्रेशन को तीनों सैंपल्स में चेंजेस नहीं किए हैं। बट हाँ, जो चेंज किया है वो क्या किया है, यहाँ पर मैंने यूरिया डाला है, यहाँ मैंने ग्लूकोज डाला है और यहाँ पर मैंने NaCl यानी कि टेबल सॉल्ट डाला है, ठीक है। बस सोल्यूट जो है वो चेंज किया है, अदरवाइज कंसंट्रेशन तीनों में 1 मोल है और जो सॉल्वेंट है उसका कंसंट्रेशन भी तीनों सैंपल में सेम है। अब हम बात करते हैं एक एग्जांपल से। अब मैंने इसकी RLVP की वैल्यू निकाली। अगर 1 मोल कंसंट्रेशन है, दिस इज ए हिंट फॉर यू, मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ पर जो रिलेटिव लोरिंग हुई वो 10 हुई, ठीक है। तो क्या आप बता सकते हैं कि 1 मोल ग्लूकोज के सेम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट में कितनी रिलेटिव लोरिंग होगी यहाँ पे। एज आई टोल्ड यू कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है, कि यहाँ भी यदि 1 मोल कंसंट्रेशन है सेम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर और उसकी RLVP की वैल्यू 10 आ रही है, तो एग्जैक्टली यहाँ भी कितनी वो वैल्यू आपको दिखाई देगी, 10 दिखाई देगी, यानी कि यहाँ भी RLVP की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 10 होगी, ठीक है। बिकॉज ये भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है एंड इट डिपेंड अपॉन दी कंसंट्रेशन। तो किसके ऊपर डिपेंड करती है, कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है। तो दोनों तरफ जब कंसंट्रेशन सेम है और उसकी वजह से जो इफेक्ट आएगा वो भी सेम आएगा, तो ड्यू टू दिस रीजन यहाँ भी RLVP यानी कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू 10 होगी, यहाँ भी 10 है। क्लियर हुई बात, ठीक है। अब सेम वे में यदि मैं यहाँ पर बात करूं तो यहाँ पर मैंने 1 मोल डाला, कंसंट्रेशन सेम है और हमारा सॉल्वेंट का अमाउंट भी सेम है, तो यहाँ पर जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हम यूज कर रहे हैं RLVP, इसकी वैल्यू क्या होगी, यस एग्जैक्टली इक्वल टू 10, बट दैट इज ए
रॉन्ग आंसर। अब ये रॉन्ग क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ भी 1 मोल था, यहाँ भी 1 मोल था, यहाँ जब यहाँ दोनों में 1 मोल था तो ये 10 आ गया, बट जहाँ यहाँ भी 1 मोल था तो ये 10 क्यों नहीं आया? देखो उसके पीछे रीज़न है। रीज़न क्या है? क्योंकि यहाँ जो हमने चीज़ यूज़ की है वो क्या चीज़ यूज़ की है? सोल्ट यूज़ किया है। और सोल्ट का हमें पता है कि सोल्ट किसके अंदर ब्रेक हो जाता है? वाटर के अंदर। इट ब्रेक इनटू दी Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। ठीक है, कितना डाला सोल्ट? 1 मोल डाला, तो 1 मोल सोल्ट डालने से वो ब्रेक हो गया और हमें क्या मिला? 1 मोल सोडियम आयन मिला और 1 मोल ही क्या मिला? क्लोरीन आयन मिला। अब हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें कितना कंसंट्रेशन हो गया? 1 मोल डिसोसिएट हो गया किसके अंदर? 2 मोल के अंदर। तो यहाँ जो इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा वो 1 मोल का नहीं, बिकॉज ऑफ द डिसोसिएशन यहाँ जो इफेक्ट देखने को मिलेगा वो किसका मिलेगा? 2 मोल का। तो यदि 1 मोल में कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू 10 आ रही है तो 2 मोल में कितनी आएगी? 20 आएगी। ड्यू टू दिस रीजन यहाँ पर आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू डबल दिखाई देगी। मैंने आपको डेफिनेशन में पहले ही बोला था कि ये नेचर के ऊपर नहीं डिपेंड करता, से साइज, शेप और चार्जेस के ऊपर डिपेंड नहीं करती ये प्रॉपर्टी। करती है तो किसके ऊपर? सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन के ऊपर। यहाँ कंसंट्रेशन डबल हो गया तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू भी यहाँ पर आपको डबल दिखाई देगी, बिकॉज दीज प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड अपॉन दी कंसंट्रेशन ओनली। तो यही चीज इसी एक्सपेरिमेंट के लिए मैंने आपको ये चीज दिखानी थी कि आप ये चीज समझे कि ये कंसंट्रेशन के ऊपर ही डिपेंड करती है, चार्ज, शेप, साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करती। Now we will discuss about the derivation of RLVP, relative lowering of vapor pressure का एक्सप्रेशन क्या है और वो एक्सप्रेशन आया कहाँ से, उसकी डेरिवेशन देखते हैं छोटी सी। ठीक है, उससे पहले ये चीज़ देखते हैं कि ये जो दिया गया था ये रोल्स के द्वारा ही दिया गया था, रोल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। ठीक है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट्स क्या हो गए? विच डू नॉट convert into vapors at room temperature। ठीक है, जो रूम टेम्परेचर पर वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होते। अब एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, उस एग्जांपल्स के अंदर देखिए कि वेपर्स क्या रहेंगे। अब जैसे कि मान लो यहाँ पर ये प्योर सॉल्वेंट है, से दिस इज ए प्योर। ठीक है, ये ए प्योर है और यहाँ पर जो इसके वेपर्स बन रहे हैं उसको हमने क्या बोल दिया? P0A। ठीक है, सो दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट A। ठीक है, अब हमने इसके अंदर क्या डाल दिया? हमने इसके अंदर एक सोल्ट डाल दिया। वो सोल्ट क्या है? नॉन वोलेटाइल। दिस सोल्ट इज नॉन वोलेटाइल। तो हमने इसके अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्ट डाल दिया। जैसे इसके अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्ट डाला तो ये सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, अब ये क्या बन गया? सॉल्यूशन बन गया। नाउ इट इज सॉल्यूशन। अब ये क्या है? सॉल्यूशन है। ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर क्या क्या चीज प्रेजेंट है? एक तो सॉल्वेंट यानी कि ए लिक्विड प्रेजेंट है और ए के साथ क्या है? सोल्ट प्रेजेंट है। ए प्लस सोल्ट का सॉल्यूशन बन गया। और यहाँ पर जो वेपर्स होंगे वो वेपर्स किसके होंगे? सॉल्यूशन के। इसको हमने PS बोल दिया। सो दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये प्योर सॉल्वेंट का है और ये सॉल्यूशन का है। ठीक है, अब यहाँ पर जो बात सोचने वाली है, हम ऑलरेडी बता चुके हैं, जो हमने सोल्ट यहाँ पर डाला है वो सोल्ट नॉन वोलेटाइल है, यानी कि वो तो वेपर्स में कन्वर्ट होगा ही नहीं। हमें इस सॉल्यूशन के वेपर्स में सिर्फ और सिर्फ किसके वेपर्स दिखाई दे रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ ए के वेपर्स दिखाई दे रहे हैं। किसके वेपर्स होंगे? सिर्फ ए के वेपर्स होंगे, क्योंकि सोल्ट की तो टेंडेंसी नहीं है कि वो वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाए। तो इट मींस जितने भी यहाँ पर वेपर्स हैं वो किसके होंगे? ए के वेपर्स होंगे। ठीक है, तो या तो हम इसको ए के वेपर्स कह लें। ठीक है, अब हम पुराने एक्सप्रेशन पर चलते हैं। पी ए किसके इक्वल था? इट इज इक्वल टू दी P0A मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। यही तो था। बट यहाँ पे PA क्या है? PA, व्हाट इज PA? PA तो यहाँ पर PS के इक्वल ही तो है। द वेपर प्रेशर ऑफ A, इट इज नथिंग बट इट इज द
वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि सोल्यूट की तो टेंडेंसी नहीं है कि वो वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाए, तो यहाँ पर हम पीए को क्या लिख सकते हैं, इट इज एग्जैक्टली इक्वल टू दी पीएस। तो हमारा जो एक्सप्रेशन बन गया वो क्या बन गया, सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है, यदि सोल्यूट क्या हो, नॉन वोलेटाइल हो, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किसके इक्वल होगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय इट्स मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये हमें एक्सप्रेशन मिल गया। अभी ये फाइनल एक्सप्रेशन नहीं है, इसको हम अभी यूज करने वाले हैं इसको आगे। ठीक है, वी आर डूइंग द एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन के लिए जो हम बात कर रहे थे वो ये वाला वही पार्ट है जो हमने अभी डिस्कस किया था। उसके अंदर क्या था कि ये प्योर ए है और प्योर ए का वेपर प्रेशर क्या है, पी नॉट ए, सोल्ट डाल दिया जो नॉन वोलेटाइल। उसके बाद यहाँ पर ए के ही जो यहाँ पर वेपर्स आपको दिखाई देंगे, जो हम सॉल्यूशन का कह दो, और या फिर वो पी ए का इंडिविजुअल प्रेशर कह दीजिए। ठीक है, सॉल्वेंट सॉल्यूशन के अंदर। अभी हमने इसके हिसाब से जो चीज़ डिस्कस किया वो क्या है, वो ये है कि सबसे पहली बात जो यहाँ पर आउटकम्स है, पी नॉट ए ये प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर है। पी नॉट जो है वो प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर है, और पी एस इक्वल टू किसके है, पी ए के है, बिकॉज सॉल्ट इज नॉन वोलेटाइल। सोल्ट क्या है, नॉन वोलेटाइल है। ठीक है, सोल्ट तो हमारा नॉन वोलेटाइल है, ये बात हो गई। और हम ये बात जानते हैं कि पी ए इक्वल टू पी एस किसके इक्वल होगा, पी ए पी नॉट ए मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ठीक है, ये बात तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इस बारे में। तो अब हम इस एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यहाँ पे उस चीज को देखें तो पी एस किसके आ गया एग्जैक्टली इक्वल, पी एस इक्वल टू पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, क्योंकि हमारा सोल्ट क्या है, वो नॉन वोलेटाइल है। ठीक है, अब यहाँ पर भी एक्सप्रेशन का हम इस्तेमाल करते हैं। तो अब हमें क्या देखना है, हम जानते हैं कि ये प्योर का है और ये क्या है, सॉल्यूशन का है। तो अभी जो हमने लोरिंग के बारे में डिस्कस किया, तो नेचुरली जैसे ही हम उसके अंदर कुछ सोल्ट ऐड करेंगे तो सॉल्वेंट की एस्केपिंग टेंडेंसी कम हो जाएगी और वेपर्स कम हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे अंदर जो चेंज आएगा, यानी कि प्रेशर के अंदर जो चेंज आएगा, हम उसको बोल देते हैं डेल्टा पी। ठीक है, डेल्टा पी क्या हो गया, चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर। तो इसी को तो हमने डिस्कस करना है, चेंज इन प्रेशर को। तो डेल्टा पी किसके इक्वल होगा, हम जानते हैं ज्यादा में से कम को माइनस करना, यानी कि चेंज इन प्रेशर, इनिशियल ज्यादा है और फाइनल कम है, तो इनिशियल माइनस फाइनल प्रेशर। ठीक है, तो इनिशियल प्रेशर कितना है यहाँ पे, इनिशियल प्रेशर इज पी नॉट ए और फाइनल प्रेशर कितना है, पी एस सॉल्यूशन का, दैट इज पी एस। ठीक है, तो पी एस किसके इक्वल है, पी एस की वैल्यू फ्रॉम 1 पुट कर दो, फ्रॉम 1 पी नॉट ए माइनस दैट इज पी नॉट ए इंटू एक्स ए, पी नॉट ए इंटू एक्स ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का यहाँ से कॉमन ले लो, पी नॉट ए, ये आ गया 1 माइनस एक्स ए। ठीक है, बट हमें पता है इस बात का कि एक्स ए प्लस एक्स बी किसके इक्वल होते हैं, 1 के। मोल फ्रैक्शन की वैल्यू है, तो एक्स बी किसके इक्वल हो गया, 1 माइनस एक्स ए। ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो वैल्यूज क्या होगी, पी नॉट ए इंटू एक्स बी। ठीक है, सो पी नॉट ए इंटू एक्स बी। एक्स बी याद रखिए कि एक्स बी यहाँ पर क्या है, एक्स बी यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट है। किसका है ये, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट का है जो नॉन वोलेटाइल है। ठीक है, अब हम उसके अकॉर्डिंगली आ गए यहाँ पे। और ये किसके इक्वल चल रहा है, डेल्टा पी के। डेल्टा पी पर डेल्टा वी की वैल्यू क्या होती है, इनिशियल माइनस फाइनल प्रेशर। इनिशियल प्रेशर पी नॉट ए माइनस सॉल्यूशन इक्वल टू किसके आ गया, पी नॉट ए इंटू एक्स बी। ठीक है, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी एस डिवाइडेड बाय पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ये हमारा फाइनल पार्ट आ गया, दैट इज द डेरिवेशन ऑफ रॉल्स लॉ। इसी को ही रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की डेरिवेशन बोलते हैं कि ये इसी से तो हम चले थे कि चेंज कितना हुआ, चेंज हुआ कि
इसमें से इसको माइनस करें, यही हमने लास्ट एक्सपेरिमेंट में भी किया था कि जब हमने 100 और 90 को देखा था, तो वही चीज़ यहाँ पर करी, उसका डेराइव कर दिया और हमारे पास एक प्रेशर और मोल फ्रैक्शन की उसकी नोटेशंस के अंदर हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, रिजल्ट आया पी नॉट ए माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नॉट ए इक्वल टू एक्स पी, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना कि यहाँ पर यदि हम वैल्यूज पुट कर देते हैं इसकी भी, ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन है, बस इसको थोड़ा सा जनरली अगर और आगे एक्सप्रेस करना इन द टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, तो कैसे करेंगे, तो पी नॉट ए माइनस पी एस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाई पी नॉट ए इक्वल टू किसके हो जाएगा, एन बी डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यानी कि सॉल्यूशन का नीचे आ जाएगा। यही तो करते हैं, यही तो मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यही बनता है, और ये एग्जैक्टली इसके इक्वल हो जाएगा एन बी अपॉन एन ए। यहाँ पर हम इस वैल्यू को स्किप कर देंगे, कब, जब एन बी जो है नंबर ऑफ मोल्स वेरी वेरी स्मॉल है, ठीक है, जब उसकी कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा कम है। यूजली हम 5% से इसकी कंसंट्रेशन को जब कम मानते हैं, ठीक है, तो वो हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो एग्जैक्टली ये किसके इक्वल आ जाएगा, हमारा जो एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन को हम ज़्यादातर यूज़ करेंगे पी नॉट डिवाइडेड बाई पी एस डिवाइडेड बाई पी नॉट ए इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए। सो ये हमारा जो रहेगा, जो फॉर डाइल्यूटेड सोल्यूशन, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा फॉर डाइल्यूटेड सॉल्यूशन की सोल्यूट की अमाउंट इसमें बहुत ही ज़्यादा कम है। तो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन जो आपको न्यूमेरिकल्स के अंदर यूज़ करना है। अब आपका न्यूमेरिकल पोर्शन शुरू हो गया, अब आप न्यूमेरिकली यहाँ पर रेडी हैं न्यूमेरिकल्स करने के लिए। याद रखें, आप मोस्टली यही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन जो आपको करनी है वो हाथ से करनी है, जिसकी वजह से यहाँ पर और ज़्यादा डिफिकल्टी हो जाएगी कैलकुलेशन को करने में। तो हम इस एक्सप्रेशन का ही ज़्यादातर हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, डन। यहाँ पर हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेते हैं रिगार्डिंग द वेपर प्रेशर। सो यहाँ पर है द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन। प्योर बेंजीन का मतलब है कि आपको क्या दिया हुआ है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर दिया हुआ है। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हम कैसे डिनोट करते हैं, पी नॉट से। ठीक है, तो वहाँ ए लिखा था, यहाँ पर बेंजीन लिख दो। तो जो जो चीज़ आपको पता चल रही है वो लिखते जाओ। पी नॉट बेंजीन कितना दिया हुआ है, एट ए सर्टेन टेम्परेचर इज 0.850 बार। ठीक है, उसके बाद आपको दिया हुआ है ए नॉन वॉलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ना तो वो आयनाइज्ड हो रहा है ना वो वॉलेटाइल हो रहा है, सॉलिड जो उसके अंदर ऐड किया गया है दैट इज 0.5 ग्राम। तो उसका मास दिया हुआ है हमको। ठीक है, तो गिवन मास, गिवन मास दे रखा है, गिवन मास ऑफ सोल्यूट, गिवन मास ऑफ सोल्यूट हमें गिवन है इट इज 0.5 ग्राम। उसके अंदर ऐड कर दिया गया बेंजीन के अंदर। बेंजीन का जो मास है, मास ऑफ गिवन मास ऑफ सोलवेंट, सोलवेंट का जो गिवन मास है वो है हमारे पास 39.0 ग्राम। ये मैं जैसे गिवन है वही लिख रहे हैं यहाँ पे। तो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, अब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, ये प्योर है। अब सॉल्यूशन का दे दिया, सॉल्यूशन इज पी एस। पी एस क्या है हमारे पास 0.845। तो ये प्योर का है और ये हमें दोनों के दोनों गिवन मासेस दे दिए। ठीक है, और यहाँ पर हमें सॉलिड के बारे में हमें नहीं बताया, सोल्यूट के बारे में हमें नहीं बताया। हमें क्या निकालना है, उसका मोलर मास निकालना है। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। सोल्यूट का हमें मोलर मास निकालना है। और बेंजीन का मोलर मास, सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट बेंजीन है यहाँ पे, तो बेंजीन का मोलर मास कितना होता है, मोलर मास ऑफ बेंजीन दैट इज 78 ग्राम। कितना होता है वो, 78 ग्राम होता है। ये चीज़ आप याद रखेंगे, C6H6 उसका फॉर्मूला होता है, तो उसे हम निकाल सकते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला लिखिए, फॉर्मूला था पी नॉट बेंजीन माइनस पी एस
डिवाइडेड बाय पी नॉट बेंजीन इक्वल टू number of moles of solute divided by number of moles of solvent। मैंने कहा था कि मोस्टली हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ देखो नंबर ऑफ मोल्स फॉर्मूला क्या होता है इसका, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो इसका गिवन मास क्या है, WB डिवाइडेड बाय MB डिवाइडेड बाय WA MA। ठीक है, हमें ये पता है दैट इज 0.5। MB हमें फाइंड आउट करना है, ये हमें निकालना है। WA पता है दैट इज गिवन मास ऑफ 39 और मॉलिक्यूलर मास इसका 78 है। वो पुट कर दो, सारी की सारी वैल्यूज पता है हमें, पुट कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, सो व्हाट इज पी नॉट बेंजीन कितना प्योर का, दैट इज 0.850 माइनस सॉल्वेंट का, सॉल्यूशन का कितना है, इट इज 0.845 डिवाइडेड बाय 0.850 इक्वल टू गिवन मास है 0.5, मॉलिक्यूलर मास हमें निकालना है, मल्टीप्लाई बाय 39 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 78। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। फाइन, तो उसको इस तरीके से हम मॉलिक्यूलर मास भी निकाल सकते हैं।